सद्गुरु कृपा ही केवलम। हरि ओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम। सद्गुरु कृपा ही केवलम। पूर्ण गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि व्यासपीठ कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरण में हे हरि हे भगवान तू दयालु, हे प्रभु हे हरि हे राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री राम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चंडीचांद माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बांधहु गुरुपद कंच कृपा सिंधु नारूपहरि महामोहतम पुंजः जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। आज तारीख 25/11/2021 शुक्रवार का दिन मना ताकतवर दिन। ताकतवर और इस्लाम धर्म का खास दिन। और जुमा का दिन बोला जाता है। मोहम्मद पैगंबर साहब को और कुरान शरीफ को स्मरण लाने के लिए शुक्रवार और विशेष में आपको बताते हुए खुशी हो रही है। आज के दिन 26 नवंबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने
अपने भारत देश को संविधान बंधारण सुप्रत किए थे। वो तारीख था 26 जनवरी, प्रजासत्ताक दिन। सो विशेष में मैं आपको इनकी महिमा बताऊंगा। सबसे पहले परम पूज्य संत श्री हंस निर्वाण साहब, सदगुरु बाण साहब, परम पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, सदगुरु हंस निर्वाण साहब, परम पूज्य संत श्री दामोदर बापू, सदगुरु धनजीराम बापू, और पूज्य संत श्री हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू की चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। इसके साथ आप सर्वे भाइयों बहनों को, प्रेमी जनों को, संतों भक्तों को दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सियाराम। इसके साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज के साथ परम पूज्य धनी मातंग देव के साथ चारों धाम और हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को धर्माचार जाजेरा जोहार। और आज शुक्रवार के दिन इस्लाम धर्म मुस्लिम समाज भाइयों बहनों को सलाम वालेकुम। आज का दिन सत्संग शुरू करे इससे पूर्व कल की थोड़ी सी बात लेंगे, थोड़ी सी सत्संग की बात लेके पहले मातंग पुराण में जो ज्ञान की गंगा में अपन सब स्नान कर रहे हैं, इस मातंग पुराण के विषय को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद 10-15 मिनट के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान का आज मुख्य दिन है, इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ महेश्वरी मेघवार समाज को या पछात जाति को, वो नहीं, मैं पूरे देश को शुभेच्छा शुभकामना देता हूं और बधाइयां देता हूं। वो बात भी आ जाएगी। तो कल की थोड़ी सी सत्संग में महादेव जी के पास देव और दानव दोनों स्तुति कर रहे थे कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर मानवों की जितने मृत्यु हुए, लाशों के लाश ढेर पड़े थे, तो उसके बाद से, उसकी गंध से बीमारियां फैल गई थी। इस बीमारियों को, इस रोगचाड़े को उनको मिटाने के लिए, हटाने के लिए, इस पृथ्वी लोक को सुख और शांति देने के लिए महादेव जी के पास स्तुति किए कि हे महादेव जी, आप हमें इस कष्ट, इस दुख से, इस बीमारियों से, पृथ्वी लोक को भी आप बचाएं।
महादेव जी के पास आए तब महादेव जी बोले, इसके लिए आपको इंद्र राजा के पास जाना पड़ेगा। सब बोले, भाई इंद्र महाराज हमारी बात मानेंगे नहीं। तो है महादेव जी, आप हमारे संग चले, साथ चले। तब महादेव जी इंद्र महाराज के पास इंद्रपुरी में आए थे और इंद्रदेव को बोले कि भाई आपको ये काम करना है कि पृथ्वीलोक में जाके आपको अवतार धर के ये रोग चढ़ा और बीमारियां जो फाटी हैं, फैल रही है, उसका इलाज करना है, उसका उपाय करना है, उसका उपचार करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ये बात आगे लेते हुए अभी आगे लेंगे सत्संग में। और ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू के जो वचन उसके जो अर्थ एक श्लोक के किए थे, हंस निवारण साहिब के श्लोक, उसमें ओंकार को भी, ओंकार की उत्पत्ति कहाँ और स्थान कहाँ ये बताया गया था आपको। तो कि भाई पंचकोश में से ये जो 5 प्राण में जो बोले थे, उस प्राण में उसका स्थान ओंकार का उदर है। ऐसा कल बापू के वचनों में बोला गया, बापू के द्वारा अर्थ किया गया था कि इस प्राणमय कोश में ओंकार का निवास है। ओम प्राण के बिना और जगह नहीं रह सकता, ऐसी एक पूज्य बापू के वचनों की अर्थ विस्तार की बात की गई थी। इसके बिना आज आगे बात करेंगे। महादेव जी और सब देव दानव इंद्रपुरी आए थे। इंद्रलोक में इंद्र महाराज के पास जब महादेव जी आए, सब देव आए, तो इंद्र राजा ने महादेव जी को बहुत मान सम्मान आदर सत्कार करके आसन सिंहासन दिए थे बैठने के लिए। और हाथ जोड़ के इंद्र राजा बोले, हे महादेव जी, हे परम पिता देवों के देव, आप भले पधारे, मेरा घर आंगन, मेरा इंद्रलोक पावन हो गया। और बोले, आप तो सर्वदेवों के साथ आप पधारे हो, तो विशेष में मैं पावन, मैं भी पावन, मेरा घर भी पावन, मेरा इंद्रलोक भी पावन हो गया। हे परम पिता, आप आज्ञा करें कि किस हेतु से, किस कार्य से आप यहाँ पधारे सब देवों के साथ। तब महादेव जी बोले, हे इंद्र, मृत्युलोक में, पृथ्वीलोक में जीव जंतु प्राणी मनुष्य सब टपोटप मर रहे हैं। क्यों? कि वहां बहुत सारी बीमारियां फैली हुई है, रोग फैला हुआ है, और वहां लाशों के ढेर बढ़ गए, लाशों के ढेर बढ़े, उनसे एक गंध और बास वो फैल गई, उस फैली हुई है बास से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई है, लाखों मर गए और लाखों बीमार पड़े हैं, खटिया में पड़े हैं। इसलिए मैं आपको आदेश देता हूं, आज्ञा करता हूं
कि आप पृथ्वीलोक की ये जो सब महामारी है, भयानक जो बीमारियां फैली हुई है, तो आप यहाँ स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में नीचे जाके आप जन्म और अवतार धरें और ये कष्ट मिटाएं। तब अगर आप ये सब जाओगे, आप अवतार धरोगे और ये पृथ्वी लोक के जितने दुख कष्ट हैं जीवों के, प्राणियों के, मनुष्य के, तो आपको युगायुग पृथ्वी लोक के ऊपर आपकी महिमा गाई जाएगी, कीर्ति गाई जाएगी, गुण गाए जाएंगे। ऐसे महादेव के वचन सुन के इंद्र बोले थे, भले कृपाणु, हाँ, मैं आपकी आज्ञा को, मैं आपके वचनों को, मैं आपके आदेश को मैं मेरे सिरों माने रखता हूं और मैं ये कार्य करने के लिए, हे प्रभु, मैं किसके यहाँ अवतार लूं, जन्म लूं और मैं क्या कार्य करूं, ऐसा महादेव जी को इंद्र महाराज पूछ रहे हैं। और महाराज, प्रभु, हे परमेश्वर, मेरी उम्र लायक मना उम्र जब वहां मेरे अवतार पूर्ण हो तब तक मेरा ये जन्म का जो विधि, मेरा कार्य पूर्ण हो, तो हे महाराज, आपने जो मुझे ये कर्म मीठी दी है, कर्म अंगूठी, मीठी कच्छी या गुजराती में बोला जाता है, हिंदी में अंगूठी, कर्म अंगूठी जो आपने दी है, तो मैं ये किसको संभालने दूं और वापिस मेरे पास कैसे आएगी? तो मैं थोड़ा ये असमंजस में हूं। तो मैं दूसरे अवतार में जब इधर आऊंगा मेरे मूल स्थान पे, तब मेरे हाथों में ये कर्म अंगूठी कैसे आएगी? तब महादेव जी बोले थे, तब महादेव जी बोले थे कि आप जब पृथ्वीलोक में आप जाओगे, अवतार धरोगे, आप अपने कर्म करोगे, कार्य करोगे, तब तक हे महादेव, हे इंद्र राजा, इस बात के लिए आप बेफिक्र रहें, इसकी कोई चिंता न करें। अभी मुझे इस कर्म विधि की कोई खास जरूर भी नहीं है। जब कल युग आएगा तब मुझे अपने आप ये मिल जाएगी। अब आप गंगा जी के किनारे, वहां गंगा नदी के किनारे पे आप वहां जाएं पृथ्वीलोक में, और ऋषि मुनि के आश्रम में, उनके निवास में, उनके घर जाके आप अवतार लें और जन्म लें।
महादेव जी के वचन सुन के इंद्रराज भगवान को प्रणाम करके सम्मति लेके मना छुट्टी लेके पृथ्वीलोक गए और थोड़े ही दिनों में मना सम्मति लेके गए इंद्रलोक में। फिर थोड़े ही दिनों के बाद एक ऋषि मुनि के घर अवतार लिए थे। वहां उनका नाम धन्यारक। धन्यारक नाम कच्छी में, पर वैसे धनवंतरी नाम था। जैसे आपको मैं जब से अभी आप सुने होंगे भगवान धनवंतरी जो बोलते हैं, भगवान धनवंतरी का ना दूसरे अपने जो शास्त्र है उसके या पुराने उनमें जो ये कहानियां आती है, कथाएं आती है, तो उनमें जो भगवान धनवंतरी का जो नाम आता है अवतार का, वो इंद्रदेव का ये अवतार धनवंतरी था, भगवान धनवंतरी। कच्छी में मातंग पुराण में इस मानवता सत्संग के मातंग पुराण में धन्यारक नाम लिखा गया और बोला जाता है। महादेव के वचन और वेद के हिसाब से उन्हें धन्यारक बोला जाता है। जब धन्यारक उम्र लायक हुए तब अब शास्त्रों की विद्या ज्ञान के लिए प्राप्त करने के लिए जब जा रहे थे तब वहां पे बहुत प्रखंड महाविद्यादान वाले महाज्ञानी और शास्त्र विद्या में प्रवीण और उत्तीर्ण थे, इतने होशियार थे, बुद्धिशाली। महादेव जी को पता था कि शास्त्र विद्या में उत्तम रहेंगे और तब महादेव जी शिव भगवान वहां जहां धन्यारक भगवान धन्वंतरी अवतरे जन्म लिए थे, वहां उस आश्रम में ऋषि मुनि के वहां प्रकट हुए। तब सब ऋषि मुनि मिल के धन्यारक के साथ सब मिलके भगवान को प्रणाम किए थे, स्तुति की थी, पधारे आदर सत्कार करके महादेव जी को सम्मान दिए। तब महादेव जी बोले, धन्यारक को बुला के बोल के देखे और बोले कि है धन्यारक, है धन्वंतरी, आपको पता है कि आपको पृथ्वी लोक पे अवतार क्यों लिए? आप कौन है? आप कौन थे पहले अवतार, पहले जन्म में? नहीं प्रभु, आप हमें कृपा करके बताएं, और आपने क्यों पृथ्वी लोक पे आए? ये सब महादेव जी बोल रहे हैं धन्वंतरी को। हे इंद्र राजा, हे धन्यारक, माफ कीजिए, हे धन्यारक। देखिए भाई बहन फिर से भाई बहनों, ये अपने देश का जो बड़ा नेता गुजरात के हैं, वो जो लंबी दाढ़ी रखते हैं और
पता नहीं क्या महात्मा खुद को समझते, पता नहीं क्या, पता नहीं बाबा बने। देखो भाई, मैं ये कुछ किसी का अपन को जीवन का वो नहीं बोलना चाहिए, और मुझे जरूरत भी नहीं इनकी वो दूसरी कोई बातों में जाने की। पर पता नहीं बाबा बनेगा कि गिरनार में जाके बैठेगा वापस इधर आके हमारे जूनागढ़ में, के हिमालय जाएगा, बड़ी दाढ़ियां ने, बड़े वो साधुओं के जो होते हैं वेश ने, मन की बातें करते रहता है, सबकी, खुद की, दूसरे के मन को ठेस पहुंचाते रहता है, और किसी की दिल की बात, ये दिल की बात तो खुद की करता नहीं, सब मन की करता है जो बदल जाए। अब जैसे आप समझो कि भाई अपना मन अभी इधर है अभी उधर है, ये मन का कोई ठिकाना नहीं, तो इस जो मन का जिसका ठिकाना ना हो, और दूसरे के मन और दिल की बात, दिल का दर्द न समझते हो भाई, तो वो जो अपनी स्पीच में बार बार बोलते रहता है कि देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता हूं, और मुझे जरूरत भी नहीं नकल करने की। मैं मेरी अदा, मेरी छटा, मेरी भाषा और मेरी बोली में मैं बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, इंसान है ना भी मानो, तो कभी बोलने में भूल चूक हो जाए, शब्द आगे पीछे हो जाए, हो जाता है, तो आप मुझे क्षमा भी करें और आशीर्वाद दें कि मैं आपको मानवता सत्संग के रूप में ये मातंग पुराण के साथ साथ इस सदगुरुओं की, गुरुओं की, संतों की, शास्त्रों के वचन मैं आपको सुना सकूं। इसमें हमारे पूज्य धनी मातंग देव के लिखित बोले गए वेद जो थे, उन वेदों को प्रकाशित करने वाले हमारे पूज्य मामई देव कथन किए अथर्ववेद के, उसमें वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लूंगा, आप सुनेंगे, आपको जानकारी मिलेगी। पर इससे पूर्व मैं आपको इतनी फिर से बेनती करूं मेरे भाइयों बहनों कि मेरे इस मानवता सत्संग के, और इसमें मैं दास आसानंद रखता हूं लिखा हुआ, सो आप हिंदी में लिखेंगे तो ही दास आसानंद हिंदी में लिखेंगे, यूट्यूब के उसमें सर्च करेंगे लिख के, तो मेरा ये वीडियो सब सत्संग अभी तक 356 नहीं 57 या 57 हुई है ये मेरी सत्संग की वीडियो, सो आपको सब सुनने को मिलेगी। अगर अच्छी लगे आपको तो आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें, और ज्यादातर मैं ये भी बोलूंगा भाई सब्सक्राइब करें, तो और भी जनों को, प्रेमी जनों को, और भी एक समाज वालों को, सब धर्म वालों को, ज्यादातर मैं हिंदी में इसलिए रखा है, कल भी बोलता रहता हूं कि ये जो हमारे मातंग पुराण की जो इनकी जो महिमा है, कथा, ज्यादातर हमारे कच्छी में हमारे धर्म गुरु मातंग देवों के द्वारा हमारे ही समाज में बोली जाती है। पर ये मातंग पुराण इतना महान है भाइयों, शास्त्र, ये मैं इसमें रख दिया है, सो मैंने पहले भी बताया था शायद, तो अभी आप लोग को मैं मातंग पुराण का दर्शन करवाऊंगा। अभी ये माला पड़ी है, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए वो मातंग पुराण ऊंचे में ऊंचा शास्त्र, जिसमें अगमवाणी, निगमवाणी, आगमवाणी, जो 1300 से लेकर 1600 साल पहले बोली गई है, वो वेदवाणियां, उनका अर्थ इस मातंग पुराण में किया गया है।
मैं फिर से हमारे दादा, हम दादा बोलते हैं हमारे धर्म गुरु को, मातंग देव को, जटाशंकर नाम जटुआ बोलते हैं, जटाशंकर मालसी मातंग दादा ने मुझे ये मातंग पुराण शास्त्र दान मन गिफ्ट में दिए थे। और मैं आपके समक्ष जो रख रहा हूं, ये मातंग पुराण मुझे दादा ने ही भेंट दी है। मैं हमारे इस देव के बहुत ऋणी हूं और आभारी हूं। धन्यवाद हो दादा, धन्यवाद हो। इंद्र राजा के रूप में जब धन्या रखते धन्वंतरी, महादेव जी ने इनको याद दिलाया, इंद्रजित को, और स्मरण में आए। वो जो मैंने आपको कर्म विनती मन अंगूठी जो मैंने आपको दी थी और आप मेरे पास छोड़ के गए थे, हे इंद्रदेव, हे अवतारी पुरुष, मैं आपको ये कर्म विधि अंगूठी आपको वापस देने आया हूं। इस कर्म विधि के आधार पे, इसके बल पे, इसके तेज से आप इस जगत का कल्याण करें। इस पृथ्वी लोक के ऊपर जो इतनी बीमारियां फैली हुई है, कितने रोग फैले हुए महाभयंकर, जैसे अभी अभी जो कोरोना का गया, भाइयों बहनों, तब भी था, ऐसे रोग थे कितने, पर मामे देव का एक वेद है कि ऐसे रोग आएंगे इस पृथ्वी के ऊपर। अब आप सोचो, 1300 साल पहले हमारे देव बोल के गए हैं कि ऐसे ऐसे और भी बीमारियां आएगी जो टपो टप बना मरते आएंगे, बीमारियां ठीक भी नहीं आएगी, और अगर होगी तो भी मुश्किल से उसका इलाज होगा। नहीं तो जैसे आप अभी कोरोना में अनुभव किए, देखें कि कितने चले गए, कितने के परिवार, कोई बड़े कोई छोटे, और कितने बीमार पड़े थे कोरोना महामारी। अरे कोई आपको पता है, हमारे कच्छ की बातें हैं, अरे कोई खाली बीड़ी सुनता था, अभी उसको रिपोर्ट करवाए। अब रिपोर्ट करवाए, बोले खाली डॉक्टर बोला भाई आपको कोरोना तो नहीं है, ऐसा मुझे शक है। अब शक है, डॉक्टर को शक है, आप रिपोर्ट करवाओ, बरोबर है। अब दिल के कच्चे जो होंगे, मन के कच्चे, डरे हुए, ऐसे भी बहुत भाई मानव इस समाज में बेचारे गुजर गए, मर गए। कैसे? खाली नाम सुने कि भाई मैं रिपोर्ट निकाला, कोरोना आएगा कि नहीं, क्या पता मुझे कोरोना हो जाएगा तो होगा, तो ऐसे डर के मारे भाई हर और ने सावे तो ऐसा। यही मोबाइल में मेरे आज वेद आया है, वैसे इसमें वेद मातंग पुराण में नहीं लिखा था, मैं तो आपको बता रहा हूं, उसके कच्ची में है। हरोरी मरना सुन के कि भाई है मुझे कोरोना हो गया। नहीं तो बहुत से लोग कोरोना में ठीक भी हो जाते हैं, हो गए, तो तब ये बीमारियां फैली थी, तब भी ये जो मामे देव बोल के गए, कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी थी। इससे पहले प्लेग आया था, प्लेग मना सूरत में, मैंने हमारे गुजरात में मैंने सुना है, वो तब भी इतना फैला हुआ था,
कितने हजारों में मर गए थे। हरोरी हरोरी ने सावे तो ऐसा सुन के ही भी मृत्यु हो गई। वो ऐसे हमारे मामे जो बोल के गए। तो हे धन्वंतरी के रूप में हे इंद्र, आप इस कर्म विधि अंगूठी के आधार पे आप ये कार्य करें, इस बीमारियों का इलाज करें, शोधें, मानो उसका संशोधन करें, और आप ये समाज को पृथ्वी लोक के जीवों जंतुओं प्राणियों के लिए हे इंद्रदेव आप ये काम करें। ये कार्य आपको ये करना है, इसलिए आपको इधर अवतार पृथ्वी पे लेना पड़ा है। आप इस पृथ्वी पे दुख मिटाएं, कष्ट मिटाएं, ये रोग चाड़ा, ये बीमारियां, उनका उपचार करें, इलाज करें, तो सब सुखी रह सके, आनंद में रह सके, अपना जीवन जी सके। तो आप भला करो और आप ये भलाई के काम करो, ऐसा मेरा हमेशा सदा आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। मैं आशीष देता हूं। और महादेव जी ने फिर से अंगूठी दी। धन्यारक को अंगूठी मिलते ही सर्व बातें याद आ गई। पहले के अवतार की भी याद आ गई। मैं इंद्र राजा था, ऐसे मैंने तप किए थे, ऐसे भगवान प्रकट हुए थे, और मैंने कर्म विधि ली थी, कर्म विधि फिर मैंने रखी वापस, तब मैं इधर आया हूं, पृथ्वी लोक पे जन्म लिए। सब बातें जैसे फिल्म देखते हैं अपन, मूवी, ऐसे याद आ गई सामने। फिर जड़ी बूटियों, वनस्पतियां आपको ऐसे सूझा कि आपको जड़ बूटियां, वनस्पतियां ऐसी होगी जंगल में कि मना अपने आप मना अंगूठी कर्मविधि आने से हाथ में सब स्मरण में आ गया, और ऐसा शुद्ध बुद्ध सोच भी आ गई कि हाँ, जंगल में जाने से वनस्पतियां ऐसी होगी, जड़ी बूटियां होगी, तो उसमें से मैं इस दर्दनाक बीमारी का, इस रोग का, इस रोगों का मैं इलाज कर सकता हूं, और मैं सब दुख मिटा सकता हूं। ऐसे